guys, I hope you all are doing really good. My name is Simran. Welcome और welcome back to my channel. आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ की सैलरी के बारे में। ग्राउंड स्टाफ कितना कमाता है, कितनी उनकी सैलरी होती है और साथ के साथ में हम जानेंगे कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स जो आपको ग्राउंड स्टाफ बनने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, अगर आप बनना चाह रहे हो ग्राउंड स्टाफ तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू कब कब कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बनना चाहते हो ग्राउंड स्टाफ, बट आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो क्योंकि आपको सही आंसर ही नहीं मिल पा रहा है कि क्या बेनिफिट्स होंगे या कितनी सैलरी होगी ग्राउंड स्टाफ की। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राउंड स्टाफ बनने के कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है फ्री टिकट्स या डिस्काउंटेड टिकट्स। तो आप किसी भी एयरलाइन में अगर काम करेंगे, वो चाहे इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, कोई भी एयरलाइन हो, तो या तो आपको फ्री टिकट्स दी जाएंगी कि भाई साल में आप इतने दिन फ्लाई कर सकते हो, इतनी टिकटें आपको दी जा रही हैं, जो आपको भी दी जाएंगी और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी दी जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है जो कि होती है डिस्काउंटेड टिकट्स। तो आपको इसमें फ्री टिकट्स नहीं दी जाएंगी, बट कुछ टैक्स होता है जो आपको पे करना पड़ता है। वो अनलिमिटेड टिकट्स होती हैं आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कि आप बार बार ट्रैवल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंटेड टिकट्स का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप समझिए कि अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाह रहे हैं और आज ही जाना चाह रहे हैं तो आज की जो प्राइजेस होंगी वो बहुत ज़्यादा हाई होंगी। अगर आप बुक करना चाहें जैसे कि 15,000, 20,000, 25,000 तक की भी टिकट प्राइस होती है। बट अगर आप किसी भी एयरलाइन के स्टाफ हैं तो आपको जो प्राइस में मिलेगा वो मिलेगा विद इन 1,000 रुपीज़। तो 1,000 के अंदर अंदर ही आप अपना टिकट बुक करके जा सकते हो। आजकल तो बस और एसी ट्रेन की टिकट भी इतनी सस्ती नहीं होती है जितनी आपको स्टाफ बनने के बाद एयरलाइन की टिकट मिलेगी। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि इंडिया में मेल कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं। बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन है मेल के लिए। तो अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो आप एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो। ग्राउंड स्टाफ में जो है आपको प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। उसके बाद गाइस, दूसरा जो एडवांटेज है गाइस वो है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। जो भी एयरलाइन आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं देती है वो देती है आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस, जो कि आपको आपकी सैलरी के साथ में जुड़ के आता है। तो कुछ एयरलाइंस देंगी आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और कुछ एयरलाइंस देंगे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप नाइट शिफ्ट में हो और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाए तो डेफिनेटली आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो ये एक एडवांटेज होता है फीमेल्स के लिए। और गाइस, लेट मी बी वेरी क्लियर कि आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपकी नाइट शिफ्ट भी लगा दी जा सकती है। ये चीज़ है कि आपकी सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखा जाएगा, आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाएगी। बट अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे आपको नाइट शिफ्ट का तो अप्लाई मत करना, क्योंकि नाइट शिफ्ट तो मैंडेट है, आपको करनी ही पड़ेगी जिस भी दिन आपकी नाइट शिफ्ट लगा दी जाएगी। गाइस, एक और फैसिलिटी होती है जो होती है अकोमोडेशन। अब आपको जैसे कि कैबिन क्रू को 5 स्टार होटल्स दिए जाते हैं वैसे होटल्स आपको डेफिनेटली नहीं दिए जाएंगे और ना ही आपको रेगुलर बेसिस पे किसी भी होटल में स्टे मिलेगा। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बेसिस पे रिक्वायरमेंट आती है, किसी ग्राउंड स्टाफ का शॉर्टेज होता है तो आपको एक बेस से दूसरे बेस भेजा जाता है फॉर 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ, कभी कभी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए भी भेजा जाता है। तो जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपको भेजा जाएगा उस टाइम पे आपका अकोमोडेशन यानी कि आपका होटल स्टे या गेस्ट हाउस स्टे, आपका खाना पीने का पूरा ध्यान रखा जाएगा और साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो सारा चीज़ें एयरलाइन के साइड से होगा। सो होटल स्टे, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एयरलाइन देखेंगी अगर आपको किसी दूसरे बेस पर भेजा जाता है। तो हाँ, ये एक एडवांटेज है जो वंस इन अ वाइल आपको मिलेगा अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी कि आपको होटल स्टे मिलेगा, आपको खाना पीना मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा गाइस, आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एयरपोर्ट पे आपको कोई भी चोट लगती है, कोई भी इंजरी होती है तो वो सारा खर्चा जो है वो एयरलाइन बेयर करती है। तो आपका जो है मेडिकल फैसिलिटी भी देखा जाएगा एयरलाइन के साइड से ही। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस जो एज अ ग्राउंड स्टाफ आपको मिलेंगे। गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि कैबिन क्रू के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। साथ में अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी सैलरी कितनी है एज अ कैबिन क्रू, मैं कितना अर्न करती हूँ, या अगर आप कैबिन क्रू बनोगे तो आप कितना अर्न करोगे, तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। तो
आप इजीली कंपेयर कर पाओगे कि आपको ग्राउंड स्टाफ में जाना है या आपको कैबिन क्रू में जाना है, किसके एडवांटेजेस और किसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राउंड स्टाफ का सैलरी, तो अगर आप एक ग्रेजुएट हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आपने कभी भी कोई भी जॉब नहीं करी है, तो आपका जो पैकेज होगा वो होगा 18 to 25,000। अब 18 to 25,000 आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा कम है, बट लेट मी टेल यू कि वो धीरे धीरे इंक्रीज भी होता जाता है। और इस पैकेज के अंडर वो लोग उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो लोकली उस जगह के होते हैं। जैसे कि अगर हायरिंग इंदौर में चल रही है तो वो लोग इंदौर के लोगों को ही प्रेफर करेंगे, ताकि 25,000 के अंदर अंदर उनका गुजारा इजीली हो पाए। उसके अलावा गाइज, अगर आप दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट पे काम करते हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, क्योंकि आप ओवर टाइम भी करते हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंस पीपल, जिनका प्रायर एयरलाइन में एक्सपीरियंस रहा है या जिनका कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस रहा है, उनकी जो सैलरी होती है वो होती है 30,000 to 40,000 के बीच में। ये बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन द एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट एंड एयरलाइन टू एयरलाइन। जितनी अच्छी एयरलाइन में आपका सिलेक्शन होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी पैकेज होगी। वैसे जो एडवांटेजेस है वो काफ़ी अच्छे हैं ग्राउंड स्टाफ बनने के भी, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप एक फीमेल हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने का ट्राई करो। सारे जो कैबिन क्रू से रिलेटेड और ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रही हूँ, आप जाके जरूर देख लेना। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।